ओके हेलो गाइस नाउ ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर क्लास 12th बोर्ड के लिए। ठीक है, और क्योंकि अभी हाल ही में बोर्ड ने क्या किया है कि कुछ सिलेबस को डिलीट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आज आपको अकाउंटेंसी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का जो डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो बोर्ड ने आपको राहत नहीं दिया है, फिर भी ठीक है। सो डिलीटेड टॉपिक ऑफ क्लास 12 सिलेबस अकाउंटेंसी। ठीक है, फिलहाल मैं अकाउंटेंसी का बता देता हूँ कि क्या क्या पार्ट हमको नहीं इस साल पढ़ना है या कवर अप करना है। ठीक है, अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म। ओके, पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट्स है, ठीक है, जिसमें फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन। ओके, उसमें उस पर्टिकुलर बुक में एडमिशन ऑफ पार्टनर में बोर्ड ने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्या किया है, डिलीट कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, ये पूरे टॉपिक को हटाया नहीं है, उस पूरे चैप्टर में से सिर्फ एक पर्टिकुलर छोटा सा टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें होता क्या था कि कैपिटल अकाउंट एट लास्ट जितने भी पार्टनर हैं वो न्यू पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या करते थे, उसको रीएडजस्ट करते थे। ठीक है, तो रीएडजस्ट करते थे एंड द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वापस बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ता था। ठीक है, तो वो पार्ट क्या, ओके, सो ये पार्ट जो है बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म की ही, ठीक है, बुक से रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का जो चैप्टर था उसमें से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, तो सेम टॉपिक डिलीट किया गया दैट इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ओके, या रीएडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ओके, जो पार्टनर रिटायर होता था तो जो भी अमाउंट अगर, ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर को देना रहता था, ओके, वो उसके लोन अकाउंट में अगर क्वेश्चन कहता था तो हम लोग ट्रांसफर करते थे, तो वो पर्टिकुलर पार्ट क्या हुआ है, डिलीट कर दिया है। एंड वन मोर थिंग, प्रिपरेशन ऑफ डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो इन दैट केस हम लोग डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। ओके, मतलब कि जिसकी डेथ हो गई है उसका कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते थे एंड उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट या उसका रिप्रेजेंटेटिव जो होता था उसका अकाउंट मेंटेन करते थे, तो वो पार्ट बोर्ड ने क्या किया है, ठीक है, डिलीट कर दिया है। ओके, सो एडमिशन में एंड रिटायरमेंट में ये पार्ट डिलीट हुआ है। कम टू द कंपनी अकाउंट्स। ठीक है, कंपनी अकाउंट्स में, क्योंकि ये पार्टनरशिप अकाउंट्स था, कंपनी अकाउंट्स में क्या हुआ है, सिर्फ एक चैप्टर का, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट डिलीट हुआ है, वन चैप्टर का कंपनी अकाउंट्स का, दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है, कंपनी अकाउंट में एनपीओ है, इशू ऑफ शेयर है, इशू ऑफ डिबेंचर है और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टोटल 4 चैप्टर्स है। उस 4 चैप्टर में जो हम लोग लास्ट में जो एक चैप्टर करते थे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में क्या डिलीट किया गया है, उसके मेथड्स। ओके, बिकॉज जो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर है उसमें कई मेथड्स थे रिडीम करने के, तो उसमें एक लमसम मेथड को डिलीट किया गया है, लमसम मेथड। ओके, एंड सेकेंडली ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ओके, लमसम मेथड एंड ड्रॉ ऑफ लॉट्स मेथड को रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर चैप्टर में से हटा दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल बोर्ड ने, अगर अकाउंटेंसी में मैं कहूं तो 30% तो बिल्कुल नहीं हुआ है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक एक चैप्टर का, वो भी सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट का 2 चैप्टर में से एक एक छोटे छोटे टॉपिक हटा हुआ है। ठीक है, एक एक छोटे छोटे टॉपिक हटा हुआ है। हाँ, इस टॉपिक से बोर्ड में 8 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछता था, तो वही टॉपिक बोर्ड ने हटा दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा राहत हो सकता है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चन नहीं पूछता था, तो इसको हटा के बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोग को तो नहीं मिला है। ठीक है, अगर एनपीओ जो है वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा टफ पड़ता है, एनपीओ में से अगर कोई पार्ट हटा देता है, डिलीट कर देता तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होता, आई थिंक सो।
ओके, बाकी और कोई चेंजेस नहीं हुआ है अकाउंटेंसी में। ओके, इकोनॉमिक्स में जो चेंजेस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी तरह से इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी एक साथ एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।